हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निफ्टी 41 पॉइंट माइनस हो और निफ्टी बैंक 950 पॉइंट तेज हो और हमारा जो भी आउटलुक था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। और हम ये मान रहे थे कि भाई निफ्टी बैंक कल 50,800 50,900 लगाएगा और उसके बाद निफ्टी बैंक में मंदी हो जाएगी। और ये हमारा आकलन था। 50, 150, 200 तक सुबह बाजार गए और उसके बाद कूल ऑफ हो गए और फिर 50, 600 तक जो है बाजार गए। तो उस समय पर भी हमें लगा कि भाई ठीक है, अपना जो आउटलुक है वो ठीक जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो बाजार ने निचले लेवल से रिकवरी दी और 1-1.5 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद तकरीबन 2 बजे बाजारों ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया और निफ्टी बैंक एक तरफा मतलब सेंचुरी पे सेंचुरी मारता रहा और 500 पॉइंट निफ्टी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ऊपर आ गया और 51957 के हाई लगा दिए। एक नए 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई निफ्टी बैंक लगाता हुआ नजर आया। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये जो बड़े ऑपरेटर्स के गेम होते हैं वो कभी कभी ऐसे होते हैं। तो जब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये निफ्टी बैंक के ट्रेड्स नहीं थे। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। ये ऑप्शंस के अंदर जो बड़े प्लेयर के सौदे लगे होते हैं वो थे। और मैं तो ये कहूँगा कि जो तेज़ी वाले प्लेयर्स थे, जो इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर उनको जो मार लगी थी उसका बदला आज निफ्टी बैंक के तेज़ी वाले प्लेयर्स ने ले लिया। अल्टीमेटली हमारी भी पोजीशंस जो है मंदी की साइड ही थी। तो हमारे लिए एक एडवर्स डे था ट्रेड के एंगल से। और हमारी जो वीकली पोजीशंस थी उनके अंदर हमने अल्टीमेटली लॉस बुक किया और उसके बाद कैरी किया। तो अल्टीमेटली हमारा जो व्यू है, अभी भी हम देखिएगा खेल तो बंद ही रहे हैं और पोजीशंस ही है। बट आज एक चीज़ हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जनरली हम जब ऑप्शन बेचते हैं और उसका जब रोल ओवर करते हैं तो रोल ओवर में आज प्रीमियम कुछ स्ट्राइक प्राइस में तो थे ही नहीं हमारे, जिन स्ट्राइक प्राइस पे हमने रोल ओवर किया, और कुछ जगह बहुत ही मामूली थे। तो अल्टीमेटली जब हम ऑप्शंस के प्रीमियम को जनरली कॉल साइड में जब होते हैं तो वो प्रीमियम थे नहीं आज, क्योंकि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे आ गया, जिसकी वजह से जो प्रीमियम थे वो मिसिंग थे। और जिसकी वजह से थोड़ा सा आनंद हमें इसलिए नहीं आया कि भाई एक तो M2M बढ़ रहा था और उसको जब हम रोल ओवर कर रहे थे उस समय भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। और कुल मिलाकर जो बड़े मूव्स थे आज, तो अल्टीमेटली हमारे तो एडवर्स थी सिचुएशन आज। और जो हमने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पैसे कमाए थे उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है निफ्टी बैंक आज हमसे लेके चला गया। बट ये बाजार है, बाजार का नेचर है ये, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। अगर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं गेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और ठीक है जी, सीधी सी बात है, जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग है, वो तो जुआ है। तो अल्टीमेटली मैं तो बोलता ही हूँ इस बात को। तो अल्टीमेटली आज जो बड़े ऑपरेटर थे, जो बड़े जुआरी थे, उन्होंने एक तरफा निफ्टी बैंक को खींचा और जिन लोगों ने 30-30, 40, 50-50, 100-100 रुपये की ऑप्शन बेच रखी थी वो हज़ार रुपये हो गई। निफ्टी एक तरफ माइनस में डूबा हुआ, चलने को तैयार नहीं। लेकिन भाई साहब निफ्टी बैंक में, क्योंकि सारा पैसा आज निफ्टी बैंक में लगा था, स्मॉल कैप माइनस में, मिड कैप इंडेक्स माइनस में, निफ्टी माइनस में, आईटी को छोड़ दें और फाइनेंशियल निफ्टी, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी में तो बैंकिंग वाले शेयर है, आईटी को छोड़ दे तो जितने भी सेक्टरल इंडेक्सेस हैं सब माइनस में। लेकिन एक अकेला बेताज बादशाह फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग बेइंतहा तेजी में। और वो तेजी इसलिए हो रही थी कि भाई जो कॉल राइटर्स हैं या जो मंदी वाले प्लेयर्स हैं उनको आज बाजार ने किल करना था, और वो हुआ भी। और आज अगर हम ये देखें इसकी चार्ट के अंदर निफ्टी के क्या कंट्रीब्यूटर थे, तो निफ्टी माइनस में था लेकिन फिर भी 25 पॉइंट आपको HDFC बैंक प्लस करता हुआ नजर आया। और आज देखिएगा उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स सुनते हैं हमारी बात। तो HDFC बैंक जब मंदी कर रहा था ना, मैं भयंकर रूप से कह रहा था भाई इसमें तेजी करो, वहाँ से तकरीबन 250 रुपये चल चुका है। और सिमिलरली हमारा कोटक पे भी था। तो कोटक पे जब क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लगने वाली बात आई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तब से भी 100 रुपये चल चुका है कोटक।
तो कॉन्ट्रा व्यू में रिस्क रिवार्ड भी कम था और वहाँ पे रिस्क भी कम था और रिवार्ड ज़्यादा था, तो वहाँ पर भी एक अच्छे पैसे बने। उसके बाद ICI एक्सिस में तेजी थी, इन्फोसिस में, यानी कि सब बैंक में पूरा पैसा डाल रखा था। आज बाजार के बड़े प्लेयर को बोला सब बेचो भाई, आज कॉल राइटर को तबाह करना है। तो अब ये जो तबाही थी आज कॉल राइटर के साथ हुई, रिलायंस, L&T, टाइटन, भारती और बजाज फाइनेंस ये कमजोर थे। बजाज फाइनेंस पे भी दाव नहीं लगा रहे भाई, आप वो फाइनेंशियल निफ्टी का पार्ट है। आज तो निफ्टी को बैंक निफ्टी को खींचना था। आज ये देखिएगा कि ये निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी के ना समझे। एक्सिस बैंक 3%, HDFC 3%, ICI 1.92, इंडसइंड 1.82, कोटक महिंद्रा और SBI। निफ्टी के जो टॉप 6 गेनर हैं वो 6 के 6 बैंकिंग है। तो ये सोची समझी तरीके से होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जो ट्रेडर्स है उसको इस बात के लिए जो अपने आप को संभाल के रखना भी चाहिए। टाइटन, मारुति, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो और लार्सन एंड टब्रो एंड भारती एयरटेल। और अभी हाल फिलहाल में ना पीछे 15-20 दिन पहले एक हमारे जो जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि जी सर मैं ना ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ऑप्शन सेलिंग करेगा तो सही, पर बहुत रिस्की होता है। तो वहाँ पर हमने उनको 53,000 की ऑप्शन सेल कराई थी अगस्त सीरीज की। तो वो 53,000 की भी जो ऑप्शंस थी ना, वो 500 रुपये के आसपास हमने सेल की थी, वो भी आज 1000 रुपये हो गई थी एक टाइम। तो हालांकि वो 850 के आसपास क्लोज हुई थी। तो मतलब आप इतना डिफेंसिव, इतना सेफ खेल रहे हो ना, तो बजाज जब बड़ी चाल खेलता है तो डिफेंसिव को भी निपटा देता है। तो किसी ने सोचा नहीं होगा, जो लोग ऑप्शन बेचते हैं ना 10 रुपये 5 रुपये कि भाई शाम होएगी तो अगले दिन वो 10 के 10 रुपये पूरे बन जाएंगे। आज बाजार ने उस 10 रुपये वाले से भी पैसे निकाल लिए। तो बाजार में ये जो बड़े मूव्स होते हैं, ये कभी कभी हम कहते हैं कि 100 सुनार की एक लुहार की। ज़्यादातर मंदी के केस में होता है ये, लेकिन आज तेजी के केस में हुआ है ये। अब निफ्टी बैंक 51398 पर देखिएगा। अपना आउटलुक अब बताने की जरूरत नहीं भाई, अपना तो पोजीशन मंदी की और हमें पता है कि भाई बाजार को आज खींचा गया जिस तरीके से, लेकिन हम जो है पोजिशनल लेके चल रहे हैं। तो हम अल्टीमेटली अगला महीना भी मंदी के लिए ही प्ले कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो आउटलुक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई निफ्टी बैंक 49,000 के आसपास, 49,000 के नीचे भी 48,500 जुलाई तक हमें एक बार दिखा सकता है। हम उसी उम्मीद के अंदर पोजीशंस लगा रहे हैं। हालांकि हमारी कुछ पोजीशंस हेज हैं और कुछ के सामने हमने पुट ऑप्शंस बेच रखी हैं। HDFC बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI सब तेजी में था। बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस, PNB, फेडरल ये सब कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक भाई साहब क्या कैंडल, हम ये कह रहे थे कि यहाँ तक आएगा और उसके बाद जाने के बाद बाजार नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो अब जो लोग समझते हैं कि जी ब्रेकआउट हो गया, भाई हम उस थ्योरी को नहीं मानते। हमने तो सीधी बात है वैल्यूशंस को देख रहे हैं। HDFC के अंदर जो मोमेंटम आया वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर था। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की तेजी थी भाई वो ऑप्शंस के लिए थी। ऑप्शंस के लिए पैसा डाला, मतलब अगर शेयर खरीद बेचकर आपने 100-200 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया और ऑप्शंस के अंदर अब अपने 2-3 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए, बड़े प्लेयर्स के एंगल से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो गेम खेला है। अगर निफ्टी 50 देखेंगे तो हालांकि ऊंचाइयों पे तो जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, आज वॉल्यूम हालांकि निफ्टी में थोड़े से ठीक थे और बैंक निफ्टी में दमदार थे जो वॉल्यूम्स थे। तो इन लेवल्स के ऊपर मुझे निफ्टी बैंक स्लाइटली नहीं, मतलब एक अच्छे से ओवर वैल्यूड लग रहा है। और इसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक शायद कल या परसों में 400-500 पॉइंट क्रैक कर जाएगा। 51,000 के नीचे तो शायद आपको कल ही मिल जाए। और आज देखिएगा FIs की बाइंग 7,900 करोड़ की, DIs की 7,100 करोड़ की। भाई साहब इसमें इंडस टावर की 17,000 करोड़ की ब्लॉक डील भी है, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने अपना स्टेक बेचा है। हालांकि उसमें जो बाइंग हुई है वो DIs और FIs के द्वारा हुई है और कुछ हिस्सा जो है भारतीय एयरटेल ने भी खरीदा है। तो मैं इसको ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा क्योंकि ये ब्लॉक डील के अमाउंट ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या दमदार बाइंग हो रही है। यहाँ से भी देखें तो FIs के भी लॉन्ग पोजीशंस, नेट लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है फ्यूचर्स के अंदर। तो वहाँ पे भी देखते हुए हमें लग रहा है कि अब ऊपरी लेवल पर आपको DIs की तरफ से सेलिंग आ सकती है, HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से सेलिंग आ सकती है और इवन FIs की तरफ से भी सेलिंग आ सकती है। जो काम आज बैंक निफ्टी में कॉल के साथ हुआ है, यानी कि कॉल राइटर को टैप किया गया, हो सकता है कि कल ये काम पुट राइटर के साथ हो जाए।
यानी कि निफ्टी के अंदर एक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो चांसेस हैं कि कल बड़ा मूव आएगा, लेकिन चांसेस मुझे लग रहा है 75% पुट वाले की तरफ है, अभी भी 25% निफ्टी के अंदर कॉल साइड भी बन सकते हैं। बट ये इलेक्शन रिजल्ट के समय जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हुए थे, ये उसकी वजह से वोलेटिलिटी दोबारा से क्रिएट की गई है। पुट कॉल रेशो निफ्टी की फ्लैट है, कोई ना ओवरबूट है ना ओवरसोल्ड है। निफ्टी बैंक मुझे एक ओवरबूट सिचुएशन में लग रहा है, लेकिन स्लाइटली लग रहा है पुट कॉल रेशो के हिसाब से। और ऑप्शन चेन के डेटा भाई आजकल काम कर ही नहीं रहे। ऑप्शन में कहीं भी राइटिंग हो रही हो, गेम कुछ भी हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन। हालांकि यहाँ देखें तो 23,600 23,500 पे कॉल राइटिंग जबरदस्त है। पुट राइटिंग में तो अनवाइंडिंग हुई है, तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी बैंक में तो आज जिस तरीके का मूव हुआ है, तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी आ गई बाद में। और जो 400-500 पॉइंट बाद में जो ढीला हुआ निफ्टी बैंक, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो इंट्राडे के अंदर जो पोजीशंस बनी थी वो स्क्वीज हुई, और जो पोजीशंस अभी ऑप्शंस के हिसाब से बनी थी वो शायद कल होंगी। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक एक बार 51,000 के नीचे कल आपको ट्रेड करता हुआ मिलना चाहिए। बस यही आउटलुक है हमारा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।